नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर। शुमाली कश्मीर के कुपवारा टंगडार इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फोर्सेज ने एक दरअंदाज को फलाक करने का दावा किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जराये का कहना है कि कुपवारा के टंगडार इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को फलाक करने का दावा किया गया है। जराये का कहना है कि आज सुबह कुपवारा में टंगडार के जबदी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक दरअंदाज हलाक हुआ है। पुलिस जराये का कहना है कि एक इत्तला की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जबदी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिस दौरान वहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसे फोर्सेज ने नाकाम बनाया और गोलियों के इस तबादले में एक दरअंदाज को हलाक किया गया है, जबकि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ताहम दरअंदाज की अभी शिनाख्त होनी बाकी है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ और इन गोलियों के इस तबादले में एक दरअंदाज हलाक हुआ है। टंगडार का जबदी इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, जहां आज सुबह ही फौज और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन चला गया, जिस दौरान एक दरअंदाज को हलाक किया गया है। गोलियों का तबादला हुआ। जब दरअंदाजी की कोशिश की गई है तो फोर्सेज ने इसे नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कुपवारा अपने नुमाइंदे साहिल शमीम के पास। साहिल, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है दौरानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है जीरो लाइन पे जबड़ी इलाके में जो है एक इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलाबारी का सिलसिला जो है शुरू हुआ था। तो हालांकि अभी भी जो है वक्फे वक्फे से जो है ये गोली ये जो फायरिंग जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है, लेकिन काफी धुंध होने के बावजूद, यानी कि वहां पर जो है काफी धुंध है, क्योंकि ये जीरो लाइन ये जो जीरो लाइन है वहां पर काफी धुंध है और जंगल एरिया है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कितने जो है बंदे हैं वहां से जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी अभी जो है पुलिस की तरफ से जो अभी तस्दीक नहीं किया गया है कि कितने मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं या अभी भी जो है कोई जख्मी हो गया है या जिंदा है। लेकिन एक निजी जो है इदारा है उसने जो है खबर चलाई है कि एक मिलिटेंट को जो है इस इन्फिल्ट्रेशन के दौरान जो है मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक ये तस्दीक नहीं हुआ है। हालांकि जो फायरिंग जो है अभी वक्फे वक्फे से जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी ये मुश्किल। साहिल, जरा ये बताएगा, ये जो ऑपरेशन चला है ये कब चला है? क्या रात देर गई चला या कि आज सुबह ही ये ऑपरेशन चला है? जी बिल्कुल, ये रात देर गए जो है स्टार्ट हो गया है और दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है। वहां पर फायरिंग हुई है। अभी भी जो है वक्फे वक्फे से जो है फायरिंग अभी भी जो है वो जारी है। हालांकि मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका भी ये साफ और मानना है कि अभी तक जो है वहां से ये क्लियर नहीं हुआ। हालांकि सरकारी जराये से भी अभी जो है इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है कि एक को मार गिराया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम आपका। ये थे कुपवारा से साहिल शमीम तफसीलात फराहम कर रहे थे।
जबड़ी इलाका टंगडार का लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है और फोर्सेस की जानिब से एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया गया है। रात को देर गई ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। अभी भी जो वहां पर खबरें मौसूल हो रही हैं, अभी भी वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है और इलाके में लगातार ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बढ़ते आगे बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते हैं दिल्ली से बड़ी खबर कि राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। उसके साथ साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ की जो लीडरान हैं, उनकी जानिब से पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एक एहतजाजी रैली निकालने का उन्होंने मन बनाया है और वह एहतजाजी रैली निकालेंगे। राहुल गांधी की गुज़श्ता रोज जहां सूरत के अंदर उन्हें एक मामले के तहत जहां पहले 2 साल कैद की सजा, उसके साथ ही उनकी जमानत मंजूर हुई है, तो उसके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान और साथ ही साथ हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान की जानिब से आज एक बार फिर न सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि ऐवान के बाहर भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लंदन में भारत में जमहूरियत के हवाले से दिए गए बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तहकीकात के लिए जेपीएससी के मुतालबे पर दोनों ऐवानों में मुसलसल हंगामा आराई कर रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन जमातों का एक ग्रुप भी हुकूमत पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहा है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा है। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट से अब विजय चौक तक एहतजाजी रैली निकालेगी, लेकिन जब आज की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर हंगामा हुआ। तो हंगामे के दौरान ही राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चले कि 13 मार्च से ऐवान के अंदर ये बजट सेशन शुरू हुआ था और तब से अब तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं चली ही और लगातार इस कार्रवाई को मुलतवी किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जानिब से राहुल गांधी को माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हिंडन अडानी मामले को लेकर वो जेपीएससी का मुतालबा कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की 14 जमातों की जानिब से अदालत उज़्मा में ईडी और सीबीआई के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि उन जमातों के लीडर कहीं ना कहीं गलत कामों में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अदालत में अर्जी दायर की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, जिसमें ईडी और सीबीआई को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, ये वही पार्टियां हैं जिनके नेता कहीं ना कहीं किसी अपराध में फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही ना तो सीबीआई का ना ईडी का गलत दुरुपयोग किया जाता है। आज वही लोगों पर एक्शन किया गया है जिनके लिए वाकई में सबूत मिले हैं। खास करके कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ये सभी एक दूसरे का सहारा लेकर के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन अपने आप को सुधारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तमाम नेता किसी ना किसी गलत में, कोई टेरर फंडिंग में, कोई दूसरे चक्कर में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो इस प्रकार की जो डर है तो स्वाभाविक बात है। देश की 14 तमाम जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट में एचओडी के दफातर में जल्द ही 6 रोजा वर्किंग हफ्ते का इम्कान है। जराये का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सिविल सेक्रेटरीट और महकमे के सरबराहों के दफातर 6 रोजा वर्किंग हफ्ते में तब्दील होने का इम्कान है। इस कदम को एक इस्लाही कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, ताकि इंतजामी के आला अफसरान तक लोगों की रसाई में इजाफा हो, ताकि शिकायत के अजाले और मुकर्रर वक्त में सरकारी मामलात को तेज किया जा सके। 5 रोजा हफ्ता सिर्फ दरबार मूव के दफातर में नाफिज था। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दौर में जून 2021 में 149 साल पुरानी रिवायत के खात्मे के साथ ही काम के दिनों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सिविल सेक्रेटरीट और डायरेक्टोरेट में टाइमिंग अक्टूबर 2018 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे हुई थी, जबकि इसे सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कर दिया गया था। उस वक्त के गवर्नर एन वोहरा की सरबराही में रियासती इंतजामी कौंसिल के फैसले के बाद 1 नवंबर 2018 से बेहतर औकात का
वक्त का हुक्म दिया गया था। ज़राए का कहना है कि अवामी मफाद में 6 वर्किंग डे हफ्ते में वापस लौटने के हवाले से फैसला आइंदा चंद दिनों में मुतवक्का है। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर नरेश त्रिहन ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देख रहे हैं, वो काफी फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा है कि वो इकदाम जो हम कोविड के दौरान इस्तेमाल करते हैं उन पर अमल किया जाना चाहिए। मास्क पहने जहां इसका इम्कान हो, और अगर आपको जुकाम और खांसी हो तो 4 से 5 दिन के लिए अलग थलग रहें। So it is quite worrying that we are seeing rising cases of COVID. And as we had already predicted, also we knew that this virus is not disappearing, it may appear in different forms, right? So as you remember, there was an Omicron wave then where people got 3-4 day illness and we said 7 days you're free to go back. Similarly, if you see, lots and lots of people have this body ache, sore throat, fever. So this is kind of confusing to everybody, the public and the doctors and the administration, of how aggressive to be with COVID testing, because if it is COVID, then you have to be even more careful about not spreading it. Okay. So with the rising trends that we are seeing, these measures which we used as COVID appropriate behavior must be practiced right now, because of the fact that if it is spreading and the numbers are going up like the way they are going up, we should try to contain it right now. And the way to contain it is the three-way cooperation. One is every individual must be protecting themselves. That is, you wear a mask whenever you're going into like workplace or going into places where there is likely to be a crowd. Avoid densely crowded areas. Always be alert in the sense that if you have somebody who's got a cough and cold, stay away from them. Then also spread the message in your family, in your community, to say, you know, this is something that we need to. So we need to go back to masking, hand hygiene. Isolation if you have a cold and cough. So do not take it casually as it's a common cold, because COVID spreads very fast. So there's no reason why you should give it to other people. So always isolate yourself for those 4-5 days that are necessary. Okay. Then the third thing is that the government can also now issue the instructions and data in a more detailed form, so that people can also appreciate that yes, this problem is there. So often asked question is, should we lock down? No, there's no reason to. But should we become extremely cautious about this spreading flu and also along with it COVID? Yes, we should. So my advice is threefold. One, try to avoid going to crowded places. If you have a cough and cold, isolate yourself immediately. And if you have it, that regular like vitamin C and hydration and all these are very, very helpful. And 2, 3, like I said, isolate yourself, and then also not to communicate outside. So the government can pass this, like what is happening very actively. Thought process is going on right now, because the Prime Minister held a meeting yesterday. The Health Minister and the Health Secretary have given. जनूबी कश्मीर के शोपियान जिला के बर्तीपुरा इलाके में एक फार्म में रखी 5000 से ज्यादा मछलियां मर गई हैं। इल्जाम है कि किसी ने मछली के फार्म में जहर डाल दिया, जिसकी वजह से फार्म में मौजूद सारी मछलियां मर गई। इस सिलसिले में मछली फार्म के मालिक मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि उन्होंने तालीम हासिल करके सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद ही रोजगार कमाने को तरजीह दी, और गुज़िश्ता साल उन्होंने मछलियों का एक फार्म बनाया और मछलियों का कारोबार शुरू किया। ताहम गुज़िश्ता शाम देर गई नामालूम अफराद ने फार्म में कुछ जहरीला केमिकल मिलाया, जिसकी वजह से फार्म में मौजूद सारी मछलियां मर गई। उन्होंने कहा कि उन्हें करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की है कि उन्हें माली मामनत फराहम की जाए ताकि वो कारोबार दोबारा शुरू कर सके। जहर पे डायरेक्ट
जहर तो नमन को अटैक तीस का पता कहें टोटल यह गो सुबह बहुत कम से कम 9:30 पे 10:30 तक गो बहुत अटैक नमन हाँ नम यप घर दवा कर तो यप यह करान यह त्रावन यह आटवन बरान आब वाब ती पता हेको यी वन पे दिन नजर हेर कुन अत दवा वन यसान वन कर क्या इंसाफा विंसाफा तो क्या कर नुकसान गो यह कम से कम गुमत लगभग 5-8 लक्षन कम से कम गमित बहुत 9 रेत रचन सिले 9:30 या जहर तो ये सोतमुत पे बेमन मे तो मगर सह सनो ना कह तस वो साब मे वन सह गो पे 5 मिनटन गई फर्क सह क्या और तो ये सोरे खोत खत्म कम से कम 8 लाख रुपये नुकसान अहन वो इंसाफ अत ग इन्वेस्टिगेशन गसन कि यह कम कोर लास्ट फोर्टनाइट वी हैव बीन विटनेसिंग दिस फिनोमिना मतलब जो ये कंडीशन आ रही है जहाँ पर भी हमारी फार्मर्स है वहाँ पर मॉर्टलिटीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं जब मतलब ये तो सफनगरी से स्टार्ट हो गया जो जैनपुरा में पड़ता है क्योंकि जो भी ऑर्चर्ड प्लांटेशन में आजकल जो है इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो स्प्रे हो रहे हैं साइपरमेथ्रिन है या दूसरी बहुत सारी की जो अकसाम है उनको फिर मतलब वहाँ पर जो वो तो ऑर्चर्ड स्प्रे एज यूजुअल लगाना पड़ता है लेकिन बाद में जो ड्यू टू इग्नोरेंस या ड्यू टू डिलिबरेट एक्ट्स मतलब किसी मतलब की वजह से या इग्नोरेंटली ये जो रिफ्यूज़ होता है इसका जो टीन कंटेनर्स होते हैं जो ये दवाई मतलब जिसमें होता है ये ज़्यादा लेफ्ट ओवर जो दवाई भी होती है उनको ये सीधा पानी में ही धोते हैं या ड्रम्स जो है या इनको पूरी तरह से ये मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं वही मतलब हमारे पास मतलब वो रीजनल आ रहे हैं जो एक कंटिन्यूटी मतलब आ रही है इसमें मतलब पूरी तरह से ये मतलब अगर अच्छी तरह से स्प्रे बाग में करेगी या लेफ्ट ओवर जो बचता है या इसका कंटेनर बचता है ये पानी में नहीं धोना है या कम से कम वो यूटेंसिल जो यूज़ करते हैं इसमें ड्रम करते हैं यूज़ या मशीनरी यूज़ करते हैं फिर वो सीधा धोते हैं इसी में और उसी की वजह से कंटेमिनेशन जो आ रहा है मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप कर रहा है फिश में मतलब फिश बहुत सेंसिटिव है पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ नुकसान मतलब अगर जितना भी हो सके डिपार्टमेंट से कोई प्रोविजन जो अगर रहता है तो उसमें हम उसको मतलब मदद करेंगे लेकिन मतलब हम यही पूरी मतलब मैं मतलब आपकी वसातत से भाइयों की वसातत से मतलब पूरी जो हमारी आवाम है जो ऑर्चर्ड प्लांटेशंस के साथ मुंसलिक है उनका भी रोजगार चलता है वहाँ पर तो लेकिन मतलब हमारा मैं भी इस मतलब इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम अगर इस्तेमाल करते हैं दवाई ये दवाई हम पूरा जो हमारा लेफ्ट ओवर वहाँ पर बचता है दवाई या कोई जो टिन है जो बड़ा जहरी दवा कैरियर करता है के कैरियर्स होते हैं इनको हम पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करें ना कि पूरा मतलब पानी हम इसको इनका जनूबी कस्बा त्राल के खूनहार तालिबा ने मंडाला आर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बना दिया है जिसको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है जिसकी वजह से न सिर्फ माहिरा शाह बल्कि उसका पूरा खानदान भी खुशियां मना रहा है। माहिरा ने कहा है कि उन्हें बचपन से ही आर्ट काफी पसंद है और हाल ही में जब उसका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है तो वो खुशी से फुल इन समाई। माहिरा का कहना है कि उसके कारकर्दगी से पूरे कश्मीर को फख्र है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम माहिरा शाह है और मैं त्राल की लड़की हूँ। मैंने अपनी स्टडी MTI से ख़त्म करी है और मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आ गया है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मंडला आर्ट में बनाया है। मैंने एक शिकारा बनाई थी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शिकारा, जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अप्लाई किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो परसों मेरा अब अप्रूव हो गया है और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज मुझे उसका फल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। तो
जी, मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब मुझे ऑर्डर्स आते हैं, उसी से कस्टमाइज मैं करती हूँ ऑर्डर्स, और उसमें मैं कैलीग्राफी भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मतलब मंडला में ही आर्ट करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे आर्ट को लुकआउट करे, मुझे आगे पहुँचाए, ताकि मैं इस आर्ट को, क्योंकि कश्मीर में अभी एक लड़की थी 2020 में, शायद अभी वो मतलब नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा लड़कियों पे ध्यान नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस आर्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन नजर दे, मेरे इस मतलब आर्ट पे देखे, जो मैंने अचीव किया है वो मैंने अचीव नहीं किया, वो मेरे कश्मीर ने अचीव किया है, वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने अचीव किया। जी, बचपन में ही जब हमारा स्कूल में होता था कंपटीशन लगता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। मैं ये नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करती थी, चाहे फिर मैं उसमें क्वालिफाई हो जाऊं, चाहे मुझे उसमें प्राइज मिले, कुछ मिले, लेकिन मैं मतलब इसमें अप्लाई करती थी। ऐसे ही मेरा शौक बढ़ा, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। ये नहीं कि आप डॉक्टर बनो, जो कि आज फादर्स मदर ऐसे बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जी नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट में ठीक हो, आप आर्ट करो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, जो आपका दिल करे आप वही करो। ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के फोर्सफुली आप कुछ डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। जी, वैसे तो ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे कश्मीर के लिए अचीवमेंट है, ये पूरी मतलब यहाँ लड़कियों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ कर पाएगी। अब मेरा आगे से यही प्रोग्राम है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंतजामिया की जानिब से रैलियां और तकरीबात मुनक्कद करके आम शहरियों को अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखने के हवाले से जानकारी तो दी जाती है, लेकिन अगर सरकारी इमारतों में ही कूड़ा करकट जमा हो तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। जिला पुंछ की तहसील कम्प्लेक्स मंडी, जहां तहसील कम्प्लेक्स के अंदर जगह जगह कूड़ा करकट जमा हुआ है, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे तहसील कम्प्लेक्स मंडी में तहसील सतह के तमाम तर अफसरान के दफातर हैं, मगर इसके बावजूद भी साफ सफाई का फुकदान है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि तहसील कम्प्लेक्स में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, ताकि आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारा तहसील कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लें, यहाँ पर वॉशरूम जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। पैसा जो है हमारे लोगों का पैसा है, जो टोटली वेस्ट किया गया है। आज तक हमने यहाँ पर जितनी भी बार यहाँ पर जो है ब्लॉक दिवस हुआ, डी साहब आए या जो भी अफसरान यहाँ पर आए, हमने ये बार बार कहा कि तहसील कॉम्प्लेक्स के इस वॉशरूम को जो है कम से कम ठीक किया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ पर इतना कचरा है कि अगर सफाई अभियान की यहाँ पर जो है वो धज्जियां उड़ाई जाए। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कूड़ा क्रिकेट यहाँ तहसील कम्प्लेक्स में, ये तहसील कम्प्लेक्स नहीं, एक सेक्रेट है तहसील मंडी का। इस कम्प्लेक्स में जितनी भी चिड़ियों की बिठें पड़ी हैं, जितनी भी गंदगी है, थूकें अंदर पड़ी हैं, यहाँ ना कोई लैट्रिन बाथरूम है ना कुछ है। ये पब्लिक के लिए यहाँ होना चाहिए। यहाँ मस्तूरात। नाज़रीन, हम सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां इस वक्त कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। रमन बल्ला, ये जम्मू में इस वक्त एहतजाज, आपको बताते चले कि ये आम आदमी पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी एहतजाज कर रही है बीजेपी के खिलाफ। उसके साथ साथ ये है कांग्रेस की जानिब से, जिसमें जो कांग्रेस की रियासती सदर वकार रसूल, उसके साथ साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला भी इस वक्त एहतजाज में, वो स्टैंड प्रोटेस्ट पर अभी बैठे हैं। उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी ने भी एहतजाज किया है। ये जम्मू के अंदर इस वक्त है, काले बैंड्स हाथों में लिए हुए हैं। देखो, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेसी के हिसाब से लोगों का बोलने का हक है, और इस मुल्क में डेमोक्रेसी का गला घुटा जा रहा है। आज जो हमने काले कपड़े मुंह पे रखे हैं, उसकी यही अक्कासी है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का गला घुटा जा रहा है, बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए आज हम बोलेंगे कुछ नहीं, खाली अपना मुंह काले कपड़े से बंद करके मुल्क के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।